राम राम जी सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौ माता के कुछ अचूक उपाय, जिनको करने से हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। सबसे पहले तो जिन माताओं और बहनों को पुत्र उत्पत्ति में, संतान पैदा करने में समस्या आ रही है, उनके लिए एक उपाय बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, हम किसी भी पंडित या ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमको ग्रह दोष बताते हैं। शनि दोष है, काल सर्प दोष है, सूर्य दोष है और अनेकों प्रकार के दोष बता देते हैं और कहते हैं कि हवन करना पड़ेगा, उसके लिए 11,000 रुपये लगेंगे, 25,000 रुपये लगेंगे। तो हमारा खर्चा भी बहुत बता देते हैं और इतना मतलब उस चीज़ का हमें फ़ायदा भी नहीं होता। तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से ही घर में ही हम ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो आस पड़ोस में गली में गाय घूम रही है तो ये उपाय करने से हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैसे तो हमारी कई माताएं हैं। हमें जन्म देने वाली माता, हमारा भरण पोषण करने वाली धरती माता, जो हमें अनाज देकर हमारा भरण पोषण करती है, और हमारी गौ माता को तो संपूर्ण ही जगत की माता बताया गया है। कई बार ज्योतिष कहते हैं कि हमारी कुंडली में जो है सूर्य दोष है। अगर आपके जीवन में सूर्य दोष है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाय का जो ये ऊपर वाला उभरा हुआ भाग है, अगर हम इसके ऊपर ऐसे हाथ फिराते हैं तो जो हमारा सूर्य दोष है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर चंद्र दोष है तो चंद्र दोष को दूर करने के लिए हमें गाय को जो है सफ़ेद चीज़ें खिलानी चाहिए। उसमें हम खीर बनाकर गाय माता को खिला सकते हैं। फिर बात करते हैं शनि दोष, जो सबसे ही खतरनाक है, राहु केतु दोष और काल सर्प दोष। तो जिस भी माता बहन के, भाई के, किसी के भी मनुष्य के जीवन में अगर शनि दोष है तो गाय माता के जो ये सींग वाला हिस्सा है यहाँ पर, और जो पैरों वाला हिस्सा है यहाँ पर, हम इनको अगर छूते हैं, अपने मस्तिष्क पर इनको लगाते हैं, गाय की जो पूँछ है, तो इनसे जो है हमारा शनि दोष है, राहु केतु दोष है, वो समाप्त होते हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों के जीवन में जो है काल सर्प दोष बताया जाता है। तो काल सर्प दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर हम गाय के पैरों के नीचे से जो मिट्टी उठाकर अपने पास रखते हैं या फिर उसका माथे पर तिलक करते हैं तो हमारा जो काल सर्प दोष है उससे हमें मुक्ति मिलती है। गाय को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए, गाय को हम प्रतिदिन एक रोटी जो है अपने स्वयं हाथ से खिलाएं, न कि उसको कहीं भी रख कर आ जाएं। रोटी हमें अपने हाथ से खिलानी चाहिए। उसमें कुछ मीठा रख सकते हैं, गुड़ है, चीनी है, कुछ भी। तो मीठी रोटी हमें गाय को खिलानी चाहिए। उसके बाद जिन भाई बहनों को नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है तो उसके लिए एक उपाय है कि आप प्रतिदिन गाय को एक केला फल जो है वो खिलाइए। उससे बृहस्पति, जो सभी देवताओं का गुरु है, बृहस्पति का दोष दूर होता है और हमें नौकरी में मदद मिलती है, हमें नौकरी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ और भी जानकारी आप लोगों को बता दें कि जैसे जिस प्रकार गंगा जल पवित्र बताया गया है, गंगा जल का हम छिड़काव करते हैं हवन में, कई जगह पर हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही गाय का मूत्र जो होता है गंगा जल का दूसरा रूप है गाय मूत्र। गंगोत्री से, गौमुख से जो है गंगा का निकलने का स्थान बताया गया है, और गाय माता के ही पीछे वाले भाग से मूत्र के निकलने का स्थान है। तो ये दोनों ही चीज़ें पवित्र हैं, गौमूत्र भी और गंगा जल, दोनों एक समान हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य को, किसी बच्चे को बुरे सपने आते हैं तो गौमूत्र को हम अपनी
बिस्तर पर अगर छिड़काव करते हैं तो उससे हमें बुरे सौपन नहीं आएंगे। गौमूत्र का अगर घर में छिड़काव करते हैं तो हमारा जो वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम बता दें कि गाय का जो घी होता है वो सबसे उत्तम बताया गया है। गाय के घी का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके साथ साथ मैंने अपने जीवन में अपनाया हुआ है वो है गाय का घी। मुझे मतलब इतना ज़बरदस्त बुरा हाल था, नज़ला, सुबह सुबह उठते इतनी छींकें आती थी, नाक से पानी बहने लगता था। तो मैंने शाम को या जब भी टाइम मिले आपको 2 बूंद गाय के घी की नाक में डालने शुरू किए हैं तो एकदम से बिल्कुल आराम हो गया है 10-15 दिन में ही। तो आप भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका निवारण जो है, अगर गाय के घी की 2 बूंदें नाक में डालेंगे, मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है, कोई फेफड़ों से, नासिका से संबंधित समस्या है, नज़ले जुकाम की जो शिकायत है, तो आप प्रतिदिन लगातार आप 15 दिन गाय का घी जो है 2 बूंदें अपने नाक में डालकर देखिए, आपको 100% आराम मिलेगा। उसके बाद जिन माताओं बहनों को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है या जिनका गर्भाशय कमज़ोर है, जिनको पुत्र उत्पन्न करने में समस्या आ रही है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता देते हैं। गाय जब पहली बार अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो पहला दूध होता है वह पीने से जिन माताओं और बहनों को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है या जिनका गर्भाशय कमज़ोर है या संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को नज़र की शिकायत हो जाती है, हम झाड़ फूँक के लिए पंडित जी के पास या कहीं लेकर जाते हैं तो उसका हम अपने घर में ही उपाय कर सकते हैं। गाय की जो पूँछ होती है, गाय की पूँछ से आप उस बच्चे को या स्वयं उस मनुष्य को 7 बार गाय की पूँछ से झाड़ा लगाइए, आपको बिल्कुल ही आराम हो जाएगा, आपकी जो नज़र है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे अनेकों ही उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। जो ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं या जीवन में और अन्य समस्याएं हैं, उनसे जो है मुक्ति पा सकते हैं। हमें प्रतिदिन जो है गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए वो भी आप आज सुन लीजिए। गाय को हमें प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए, उसमें मीठा या गुड़ कुछ भी। गाय को हम गुड़ भी खिला सकते हैं, हरा घास, पालक, ये सब चीज़ें हम गाय को खिला सकते हैं। कोई भी फल आप गाय को खिलाइए, वो बड़ा ही फलदायी होता है। और गाय की सेवा करना वो बड़ा उत्तम बताया गया है प्राचीन वेद शास्त्रों में, या जो ऋषि मुनि हुए हैं। पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके संतान नहीं होती थी, तो वेद पुराणों में आपने पढ़ा होगा, तो ऋषि मुनि जो है उन राजाओं महाराजाओं को गौ सेवा का उपाय बताते थे। तो गौ सेवा जो करते थे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हम बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने घर में रहकर कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर कर। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी गौ माता की सेवा कीजिए। प्रतिदिन गाय को एक रोटी दीजिए या कोई फल दीजिए। गाय को मारना नहीं है, गाय के ऊपर पानी भी नहीं डालना है। कई बार हम देखते हैं लोग गलियों में गाय को भगाने के लिए कि कहीं गली में गोबर न कर दें हमारे घर के सामने, तो गाय के ऊपर पानी गिराते हैं, मारते हैं गाय को, तो उससे हमें पाप मिलता है। तो हम ऐसे पाप के भागी न बने, हम अच्छे कर्म करें। यह जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है ये हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। तो ये सबसे अच्छा कर्म है कि हम गाय माता की सेवा करें। वैसे भी बताया गया है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो हम गाय माता की सेवा करेंगे तो हमारे सभी देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे, हमारे ग्रह दोष हैं वो दूर रहेंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी गाय माता की सेवा कीजिए, इन उपाय को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आपको यह वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।